ये मौलाना क्या कर गए? मौलाना तो वो मौलाना हैं जिन्हें जो कहा जाए, जो समझाया जाए वो करते हैं। इस बार आप मुस्लिम लीग नून ने समझाने की कोशिश ही नहीं की और अब इतना नाराज़ कर दिया। देखिए जी, मौलाना साहब इस वक्त इररेलेवेंट हो गए। उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मेरा ख्याल है 1 घंटा 2 घंटा चलेगी। उसके बाद तज्जिया है या अंदाज़ा है? तजिया भी है, अंदाज़ा भी है। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी अंदाज़ा लगाएं। क्योंकि आप जिन लोगों के साथ जाहिर है उठते बैठते भी, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि ये वहाँ से आपने अंदाज़ा तो नहीं लिया कि उन लोगों ने भी कह दिया कि ये इररेलेवेंट है? इररेलेवेंट, एक तो वो अपनी कंस्टिट्यूंसी है जो केपी के 44 वहाँ DI से वाला। तो वो टोटल फारग हो गए। ठीक है, जो अपनी सीट भी जीते हैं वो मेरा बलूचिस्तान से जाके जीते हैं। और इस वक्त जो सियासी निज़ाम चल रहा है, 2 बड़ी जमातें जो हैं उन्होंने आपस में हाथ मिला लिया है। तीसरी बड़ी जमात जो कराची से है मुत्तहदा, वो भी उनके साथ बैठी है। तो इनकी इस वक्त ज़रूरत नहीं है। तो जिन लोगों के साथ वो अपोजिशन बेंचों में बैठेंगे वो उन्हीं से इंतखाब आ रहे हैं। हाँ, वो उनके मेन कंपिटिटर हैं। और तो उनसे 2018 से इख्तलाफ है उनका, आज का भी नहीं है। और काफ़ी पुराना इख्तलाफ है। तो आप खुद सोचें कि ये जो मूव इस वक्त मौलाना फजल रहमान ने, कि असल में मौलाना फजल रहमान सही टाइम पे गलत फैसले कर जाते हैं। ना करें इस वक्त जब के सारी अपोजिशन, सॉरी इस वक्त हुकूमती हैं लोग, अभी वो भी। अजहर साहब, आप मैं अभी अपोजिशन में ले गए। प्रो पीडीएम प्री पीडीएम ज़माने की बात कर, तो अभी ये टाइम था कि जहाँ सारे लोग उनके पुराने दोस्त, जरदारी साहब उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और नवाज शरीफ साहब से उनका ताल्लुक है, शहबाज शरीफ साहब से। तो उनके साथ बैठने के बजाय उन्होंने अपनी 1.5 ईंट की जो मस्जिद है वो अलहदा बनाने की कोशिश की है। ये मौलाना क्या कर गए? मौलाना तो वो मौलाना हैं जिन्हें जो कहा जाए, जो समझाया जाए वो करते हैं। इस बार आप मुस्लिम लीग नून ने समझाने की कोशिश ही नहीं की और अब इतना नाराज़ कर दिया। देखिए जी, मौलाना साहब इस वक्त इररेलेवेंट हो गए। उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मेरा ख्याल है 1 घंटा 2 घंटा चलेगी। उसके बाद तज्जिया है या अंदाज़ा है? तजिया भी है, अंदाज़ा भी है। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी अंदाज़ा लगाएं। क्योंकि आप जिन लोगों के साथ जाहिर है उठते बैठते भी, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि ये वहाँ से आपने अंदाज़ा तो नहीं लिया कि उन लोगों ने भी कह दिया कि ये इररेलेवेंट है? इररेलेवेंट, एक तो वो अपनी कंस्टिट्यूंसी है जो केपी के 44 वहाँ DI से वाला। तो वो टोटल फारग हो गए। ठीक है, जो अपनी सीट भी जीते हैं वो मेरा बलूचिस्तान से जाके जीते हैं। और इस वक्त जो सियासी निज़ाम चल रहा है, 2 बड़ी जमातें जो हैं उन्होंने आपस में हाथ मिला लिया है। तीसरी बड़ी जमात जो कराची से है मुत्तहदा, वो भी उनके साथ बैठी है। तो इनकी इस वक्त ज़रूरत नहीं है। तो जिन लोगों के साथ वो अपोजिशन बेंचों में बैठेंगे वो उन्हीं से इंतखाब आ रहे हैं। हाँ, वो उनके मेन कंपिटिटर हैं। और तो उनसे 2018 से इख्तलाफ है उनका, आज का भी नहीं है। और काफ़ी पुराना इख्तलाफ है। तो आप खुद सोचें कि ये जो मूव इस वक्त मौलाना फजल रहमान ने, कि असल में मौलाना फजल रहमान सही टाइम पे गलत फैसले कर जाते हैं। ना करें इस वक्त जब के सारी अपोजिशन, सॉरी इस वक्त हुकूमती हैं लोग, अभी वो भी। अजहर साहब, आप मैं अभी अपोजिशन में ले गए। प्रो पीडीएम प्री पीडीएम ज़माने की बात कर, तो अभी ये टाइम था कि जहाँ सारे लोग उनके पुराने दोस्त, जरदारी साहब उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और नवाज शरीफ साहब से उनका ताल्लुक है, शहबाज शरीफ साहब से। तो उनके साथ बैठने के बजाय उन्होंने अपनी 1.5 ईंट की जो मस्जिद है वो अलहदा बनाने की कोशिश की है।